पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास लागू कर दी जाएगी। डीजल 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। वसाइल महदूद हैं और इस जंग के इख्तिताम की कोई अभी हालत सामने नज़र नहीं आ रही, तो हुकूमत यहाँ पे मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा, हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बड़ा बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे महंगा, पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 184 रुपये 49 पैसे महंगा, नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को कटाई के लिए 1500 रुपये फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। रेलवे के लिए भी सब्सिडी देने का ऐलान। हुकूमत का मार्केट रात 8 बजे बंद करने का उसूली फैसला। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए किफायतशारी इक़दाम के तहत फैसला किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि इस वक्त कौम को इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। जंग की वजह से तवानाई कीमतों में भी भौंचाल आया हुआ है। पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमारी इकॉनमी के लिए पिछले 2 साल में आप सब ने मिलकर बेपनाह काविशें की और पाकिस्तान की मईशत को मैक्रो लेवल पर उसको स्टेबल कर दिया। अब इस वक्त तरक्की और खुशहाली का वक्त आ चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग के नतीजे में हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज़ खड़े थे आबनाए हुर्मुज़ में गुजरने के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की काविशों से दोनों जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुजर गए और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है। माशी मुश्किलात शदीद, बचत, जंगबंदी और अवामी रिलीफ हुकूमत की तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वफाक और सूबे जिन मनसूबों को रोक सकते थे रोक लें, बचत करके आम आदमी को माशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। ईरान जंग के नतीजे में माशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में वफाक ने अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपये की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है, ज़राअत पर तवज्जो देनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फ़ंड जमा करने हैं ताकि आवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही माशी इस्तेहकाम मुमकिन है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की, अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में खड़े थे। दोनों जहाज़ इसहाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। वज़ीर आज़म ने किफ़ायतशारी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। बारिश फिर कराची को ले डूबी। धुआंधार बारिश और शालाबारी के बाद समंदर का शहर दरिया बन गया। करंट लगने और दीवार गिरने के हादसात में 6 अफराद जहाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शारा फैसल पर जैसे सैलाब आ गया। कई फीट पानी में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। स्कीम 33 ईसा कॉलोनी में गटर उबले तो सड़क गंदा नाला बन गई। बदतरीन ट्रैफिक जैम। मॉडल कॉलोनी मोड़ पर सड़क धंस गई। बस समेत कई गाड़ियाँ फंस गई। नाज़माबाद ईदगाह के करीब भी सड़क टूट गई। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में पानी दुकानों में दाखिल हुआ तो सामान बर्बाद हो गया। एक मोटरसाइकिल पैकर नाले में जा गिरी। करीमाबाद में गाड़ी और मोटरसाइकिल गड्ढे में जा गिरी। मोटरसाइकिल सवार शहरी भी गड्ढे में गिरकर जख्मी हुआ। शारा फैसल पर नर्सरी से बलोच कॉलोनी पुल वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। नाज़माबाद में भी हर तरफ पानी ही पानी। औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर, गुलशन मामार और दीगर इलाकों में भी सूरत हाल अबतर।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है, तमाम मशीनरी और अमला मौके पर मौजूद है। वीडियो पैगाम में मेयर कराची ने कहा तमाम अंडर पासिस खुले हैं, हम शाहराहों की सूरत हाल कंट्रोल में है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब के कामों का जायज़ा लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की शहरियों से मोहतात रहने की अपील, कहा बारिशों के पेश नज़र ज़रूरी अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, नशेबी इलाके रुक गए। आहम शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। वाटर कॉरपोरेशन को मुताद पंपिंग स्टेशन ने काम भी छोड़ दिया। नवाबशाह, दादू, ठट्ठा, सजावर और सिंध के दीगर शहरों में भी तेज़ बारिश, नशेबी इलाके सेरेआब। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी तूफ़ानी बारिशें, 7 अफराद जाम हक, मुतादिद ज़ख्मी। चमन, कला, दुकी, कोहलू, बारखान और कला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले, राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ देहातों में कच्चे मकानात गिर पड़े। रोगानी में 3 गाड़ियाँ सैलाबी रैलों में बह गईं। हरनाई के नदी नालों में 7 ट्रक डूब गए। मालबरदार गाड़ियाँ सैलाबी पानी में फंस गईं। PDMA के मुताबिक हरनाई ता संजावी और कोयटा शाहराएं आमदोरफ्त के लिए बंद हैं। कच्ची में दरिया में शिगाफ से 100 से ज़ायद मकानात मुतासिर। राजनपुर कच्चा चौहान का आर्जी पुल टूट गया। रुझान और रहीम यार खान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। दालबंदीन में तेज़ बारिश से पहले मट्टी का तूफान, हद्दे निगाह 0। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर में तेज़ बारिश। साहिवाल, पत्तों की ओकाड़ा, समंदरी और दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। KP में 4 अप्रैल तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ करने का ऐलान। ईरान को पत्थर के दौर में पहुँचाने की धमकी। अमेरिकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा जंग मुकम्मल करने के करीब हैं, हमले के बुनियादी मकासद पूरे होंगे, मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्ते में सख्त हमले करेंगे। अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के तेल समेत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तनाज़ा ख़त्म होगा तो आपने हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। मशवरा दिया तमाम ममालिक तेल अमेरिका से खरीदें, वरना हुर्मुज़ को महफूज बनाकर तेल हासिल कर लें। शाम का इसराइल और खलीजी रियासतों से भी इज़हार यकजहती। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात को अजीम मुल्क करार दिया। कहा इन ममालिक को नुकसान नहीं होने देंगे। ट्रंप की अमेरिकी अवाम को भी तसल्ली। कहा ऑयल की कीमतों में इजाफा आरसी है। ट्रंप ईरान जंग में साथ न देने वालों का भी मजाक उड़ाते रहे। फ्रांसीसी सदर को बीवी की जानिब से पड़ने वाला थप्पड़ भी याद कराया। अमेरिकी सदर की धमकी के बाद ईरानी आर्मी चीफ का फौज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका और इजराइल पर तबाहकुन हमलों का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने की हिदायत कर दी। कहा ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में दुश्मन का कोई फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मुश्तरका फौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा दुश्मन हमारे मजीद वसी और तबाहकुन इक़दामात के लिए तैयार रहे। ईरान जंग जारी रखने का ट्रंप का ऐलान। मईशत पर भारी। आलम मंडी में तेल की कीमतें एकदम बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $109 फी बैरल पर जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की भी $108 में फरोख्त जारी है। शेयर मार्केट्स भी बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 3500 पॉइंट्स की कमी। जनूबी कोरिया, जापान, शंघाई, हांगकांग और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरान के इजराइल पर नए मिसाइल हमले। शुमाली इजराइल में खतरे के सायरन बज उठे। तल अवीव में मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह, पानी की पाइपलाइन फट गई। बनी बराक में मिसाइल के मलबे से 4 अफराद जख्मी। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 50 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह का हैफा के करीब फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमला। पासदारान इनकलाब का शिराज की फ़ज़ाई हदूद में इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। इराक की फ़ज़ाओं में अमरीकी जंगी तैयारा, ईरानी ड्रोन शाहिद को रोकने में नाकाम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले, लारिसान और म्याना में हमलों से 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तिबी तहकीकी मरकज़ पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी, मुतादिद शहरी जख्मी। इसराइली फौज का तबरेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। B1 ब्रिज पर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान दोबारा फसाई हमला। सेंट कॉम का ईरान में 12,300 ahताब को निशाना बनाने का दावा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी के घर पर फसाई हमला, कमाल खराजी शदीद जख्मी, एहलिया शहीद हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक कमाल खराजी JD वैन से मुलाकात के लिए पाकिस्तान से राब्ते में थे। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों में शहादा की तादाद 2076 हो गई। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमरीकी फ़ौजी बेस के करीब ईरानी मिसाइल हमला। तुर्क मीडिया ने हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा, हसास फ़ौजी अड्डे में अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजी मौजूद थे। अबू धाबी इकनॉमिक जोन पर हमला। हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। ईरानी मीडिया ने हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा का चंद घंटे में 4 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान का उर्दन और अमारात में 37 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमारात के खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फ़ौजियों की मीटिंग को निशाना बनाया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओपेक प्लस के ज़ेरे एहतमाम ईंधन ऑपरेशन पर भी बातचीत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का रूसी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ईरान जंग से मुतालिक बातचीत। चीन की मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंगबंदी की अपील। तमाम फ़रीक़ैन से फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। अमरीकी सेनेटर ने ईरान जंग को तारीखी गलती करार दिया। कहा, ट्रंप ने इत्तेहादियों को दूर कर दिया। सेनेटर क्रिस्विन ने कहा कि ट्रंप हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। अगर हम जीत गए हैं तो अभी भी वहाँ क्यों मौजूद हैं। रुकने कांग्रेस हकीम जाफरीज ने कहा, ईरान जंग गैर ज़रूरी और ख़तरनाक है। ट्रंप फौरी मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म करें। कांग्रेस वुमेन यास्मीन अंसारी ने ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी को खौफनाक करार दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा, ईरान जंग माजी की अमरीकी पॉलिसीज़ की नाकामी दोहरा रही है। ईरान जंग की हर सतह पर मुखालफत होनी चाहिए। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है, मकबूलियत में कमी आने पर ट्रंप ने कौम को बताया कि अमेरिका फतह के करीब है। फ्रांसीसी सदर ने अपने बारे में ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दिया। कहा, ऐसे गैर मुहज़्ज़ब बयान का जवाब नहीं दूंगा। तुर्क सहाफ़ी बुशरा शेख ने कहा, ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की। 22 मिनट की तकरीर वक्त का ज़िया थी। ऑस्ट्रिया ने अमरीकी जंगी तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता 8 ख़वारिज हलाक, असला और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़वारिज के ग्रुप को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अपनी सरहदी जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाने में नाकाम रही। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को ख़वारिज के इस्तेमाल से रोके। सदर वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। भारत की तरफ से धमकियां में ज़ुबान नई नहीं, एक मुतवक्के जाहिलाना हरकत है। नाकाम मुहिम जोई के हमेशा संगीन नताइज बरामद होते हैं। मार्का हक की तरह आइंदा भी हमारा रद्द-ए-अमल मज़ीद मजबूत और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, भारत गुमराह कुन इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता है ताकि मखसूस सियासी मफादात हासिल किए जा सकें। पाकिस्तान अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। हमारा रद्द-ए-अमल तेज़, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर नसीर मुराद अली शाह की मुलाकात में मौजूद थे।
मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन अमान और ईरान जंग पर तफसीली बातचीत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ईरान पर हमले आलमी कवानीन और कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा दोनों ममालिक मिलकर खित्ते की तकदीर बदल सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का इलाक़े अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का आया था। खलीजी ममालिक का अपनाए हुर्मस को बाईपास करके तेल की फराहमी बहाल रखने के लिए नई पाइपलाइन डालने पर गौर। बरतानवी अखबार के मुताबिक नई पाइपलाइन चोक पॉइंट को बाईपास करेगी। हुकाम का कहना है ये मरहला पेचीदा और महंगा ज़रूर है, मगर तवानाई की नकलो हरकत जारी रखने का वाहिद रास्ता है।